Hello everyone. This is the part वन of solution and colligative properties. इस चैप्टर को हम टोटल 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसका हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और टेम्परेचर के साथ उसमें की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So, the first thing we will discuss what is solution. Solution is homogeneous mixture. जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो हमारा दो टाइप के कंपोनेंट से मिलके बना होता है. पहला होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? अगर जो हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं दोनों सेम फेस में हैं, या फिर वो डिजोल्व होने के बाद हमें एक क्लियर सॉल्यूशन दें. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर. जैसे कि हमारे पास नमक है, अगर हम पानी में मिक्स करें तो हमें जो एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, हमें मीन्स नमक के पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, इसलिए वो हुआ होमोजीनियस मिक्सचर. और जैसे कि कुछ हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उसका एग्जांपल है जैसे कि हम कोई सैंड के पार्टिकल्स को अगर पानी में डिसॉल्व करें तो वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएगा. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर. मीन्स हम मिक्सचर को किस किस टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. मिक्सचर को हम टोटल 4 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. दूसरा है बेसिस ऑफ फेस. मीन्स कितने फेस हैं उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. थर्ड है साइज ऑफ सॉल्यूट. पार्टिकल के बेस पे सेपरेट कर सकते हैं इन्हें. और नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट के बेस पे भी हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे हम क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं. अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन पे दो कंपोनेंट हैं तो हम उसे कहेंगे बाइनरी मिक्सचर. अगर 3 कंपोनेंट है तो हम उसे कहेंगे टर्नरी मिक्सचर. अगर 4 कंपोनेंट है हम उसे कहेंगे क्वाटरनरी मिक्सचर. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फेस इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला होमोजेनियस मिक्सचर मीन जिसमें सिंगल फेस हो, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट का फेस होगा वही हमारा सॉल्यूशन का फेस होगा. जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था ऊपर सॉल्ट प्लस वाटर. और भी हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारे पास चीनी होता है, वो हम अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर देता है, मीन्स एक क्लियर सॉल्यूशन देता है. लेकिन और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर. हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हम ऐसे सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट यूज करते हैं मिक्स करने के बाद भी उनका डिफरेंट डिफरेंट फेस हमें विजिबल होता है. जैसे सैंड प्लस वाटर, तो हमें मिक्स करने में सैंड जो है कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है वाटर पे, तो सैंड का एक लेयर हमें अलग दिखता है और वाटर अलग दिखता है. तो वो हमारा हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर. देन बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट एंड पार्टिकल्स हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला है ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे पार्टिकल जिसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, तो वो पार्टिकल साइज के सॉल्यूशन को हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन. देन नेक्स्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो हमारा पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में. और थर्ड है हमारे पास सस्पेंशन. सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज हमारा ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है. जनरली ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते क्योंकि उनका साइज बहुत ही छोटा होता है. और जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज बहुत ही बड़ा होता है. लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका रेंज हमारा 1 से 1000 नैनोमीटर होता है. मीन्स नेकेड आई से इसको भी हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास लेजर लाइट हम पास कराते हैं ट्रू सॉल्यूशन से, तो ट्रू सॉल्यूशन में तो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इस कारण से हमें जो इसका लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होता है. लेकिन जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उस केस में हमारा जो लाइट का जो पाथ है ये विजिबल होता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज थोड़े बड़े होते हैं और ये स्कैटरिंग करते हैं. देन हमारा नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें हमें इसके बाद भी आगे इसके बारे में पढ़ना है. तो फिजिकल स्टेट के बेस पे हम सॉल्यूशन को 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं. लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा है सॉलिड सॉल्यूशन,
और थर्ड है गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन का फेस होगा वो लिक्विड होगा, इसलिए हमारा जो सॉल्वेंट का जो फेस होगा वो भी हमारा लिक्विड होगा। ये हमारा हो गया सॉल्यूट और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्वेंट का फेस होगा वो हमारा लिक्विड होगा, और सॉल्यूट हम कोई भी टाइप का सॉल्यूट हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूट हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूट हो सकता है, गैसियस सॉल्यूट हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशन का हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के केस में हमारे सॉल्वेंट का फेस है वो सॉलिड होगा, और उसी तरीके से सॉल्यूट हमारा कोई भी सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। और गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का फेस होगा वो गैस होगा, इसलिए जो सॉल्वेंट का फेस होगा वो भी हमारा गैस होगा। ये भी तीन टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस टाइप से हम फिजिकल स्टेट के बेस पे अपने सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में। मीन्स हम जितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम अपने सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं तब तक हम डिजॉल्व करेंगे, जब तक कि हमारा जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होना बंद ना कर दें। उस लिमिट पे जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक टाइप का सॉल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो होता है मैक्सिमम लिमिट से हम कम सॉल्यूट ऐड करते हैं अपने सॉल्वेंट में, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स इसमें क्या होता है, जो हमारा मैक्सिमम लिमिट है सॉल्यूट ऐड करने का सॉल्वेंट में, हम उससे ज्यादा सॉल्यूट ऐड करें तो हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे हम मेटा स्टेबल या फिर अनस्टेबल स्टेट भी कहते हैं। और ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हम ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, लेकिन इससे हम सेम टेम्परेचर पे ही करते हैं जो हमने ऊपर टेम्परेचर यूज किया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। इस केस में हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करते हैं। इन केस अगर हम किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उस सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। मीन्स हम जितना ज्यादा सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वो डिजोल्व होने के चांसेस है उसके मैक्सिमम लिमिट के बाद भी। देन हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है W2/W1 इंटू 100। यहाँ पर जो वन है, वन हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टू हमारा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स जो W2 है यहाँ पर हमारा वेट है सॉल्यूट का, और W1 हमारा वेट है सॉल्वेंट का। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। ये हमारा मास परसेंट के बेस पे फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी का, और जनरली इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर ही मास है नीचे भी मास है, तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। दूसरा फॉर्मूला है N2/V1 इन लीटर। तो यहाँ पर जो N2 है ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइड बाय हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से इसका यूनिट हुआ, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल, और वॉल्यूम हमारे लीटर में है तो 1 लीटर को हम 1 डेका क्यूब भी बोल सकते हैं, तो मोल पर डेका मीटर क्यूब हमारा इसका यूनिट हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास वो है W2/V2 इन लीटर। यहाँ पर W2 हमारा वेट है सॉल्यूट का, और V2 हमारा वॉल्यूम है सॉल्यूट का अगर हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है। इस केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा, वेट हमारा ग्राम में लेंगे हम तो ग्राम पर, V2 हमारा लीटर में है तो हम इसको ग्राम पर डेकामीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ml में चेंज कर दें तो हम मिलीग्राम पर ml कर सकते हैं, ml को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी का। देन अब हम कुछ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है सॉल्यूट सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन को हम एलॉय भी कहते हैं क्योंकि इनका फेस तो सॉलिड होता है,
और दो डिफरेंट सॉलिड को मिला करके हम इसको बनाते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास है पहला एग्जाम्पल ड्यूरालुमिन, जो कि मिक्सचर होता है कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज का। दूसरा एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील का, जो कि मिक्सचर होता है एंटीमनी, टिन एंड कॉपर का। हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन के केस में हम जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसे हम ऐड करते हैं, जो कि हमारा जो सॉल्वेंट का जो पार्टिकल था उसके प्लेस को सब्स्टिट्यूट करके वहां पर सॉल्यूट पार्टिकल आ जाता है। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर ये जो सैडेड पार्टिकल है ये हमारा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो अनसैडेड पार्टिकल है ये हमारा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ब्रास, जो कि मिक्सचर होता है कॉपर प्लस जिंक का। देन हमारा नेक्स्ट है इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इस केस में जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है वो हमारा सॉल्वेंट के इंटरस्टेशियल पोजीशन पे जाकर के प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जैसे कि हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, और ये जो ब्लैक कलर की डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है। और ये हमारा जो सॉल्यूट है वो हमारा इंटरस्टिशियल पोजीशन में प्रेजेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल्स के। इसका एग्जांपल है टंगस्टन कार्बाइड। हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है इसके, जैसे कि हमारा है मरकरी प्लस कोई भी मेटल जैसे जिंक कॉपर ये सब, इसके मिक्सचर को हम कहते हैं एमलगम। एक तरह से ये हमारा दो मेटल को ऐड करके बन रहा है, तो ये भी हमारा एक सॉलिड सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो मरकरी है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए ये एक तरह से हमारा लिक्विड सॉल्यूशन में आता है। ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। अब हम सॉलिड सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि जो हमारा सॉल्यूट का साइज का पार्टिकल अगर स्मॉल है तो उसका हाइड्रेशन उससे लॉन्गर होगा। किसी भी सॉलिड पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा उसमें उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। अगर हमारे पास जो एंथैल्पी है रिएक्शन की, अगर वो एक्सोथर्मिक है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होता जाएगा इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमारा रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इस केस में जो हमारा एनर्जी का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है इस केस में। और नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमॉर्फस सॉल्यूशन। इस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है। सिर्फ जो हमारा पॉलीमॉर्फस सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो वेरियस मॉर्फोलॉजी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सिर्फ हायर टेम्परेचर पे अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करते हैं, उनमें उनकी सॉल्युबिलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। So thank you for watching this video.